जब चिड़िया चुग गई खेत तब क्या करिएगा। विपक्ष में भी लायक बैठने लगे, 5-6 विधायक अगर उधर चल गया तो विपक्ष के भी लायक नहीं रहेगा ना। वो मारुति सुजुकी का जो है उतना सीट है, उतना आपको सीट आया है। तब आप कांग्रेस का पहले मुंह है बोलने का कि हम आपके कारण कम सीट। प्रधानमंत्री के लिए बात करते हैं कि वोट चोर गद्दी चोर, लेकिन कल होके जो आप ही के नेता खुद कहते हैं कि टिकट चोर ये बाहर जाओ। अगर हमारा डीएनए इतना ही खराब है तो क्यों आए थे आप यहाँ। हम बोलते थे यादव रंगदार बनतो रहे, मतलब उनका गाना बन गाया जाता था स्टेज पर। इन दले वाला सबसे पहले तो कहेंगे कांग्रेस से जो है ये राहुल गांधी को ही बाहर कर देना चाहिए। तो चुनाव हारेंगे, ये लोग एक दूसरे पर टिकरा फोड़ेंगे। ठीक है, बन रहा है, अच्छी बात है। वो तो सब टिकट बेच बेच कर पैसा वसूली किए हैं और बना रहे हैं, क्या दिक्कत है। वो कभी यहाँ है, कभी विदेश में है, कभी जनता के बीच रहा है कहाँ। उस सब पे ये सब तो बोलता कांग्रेस अपने आप को कह दिया मुसलमान मतलब कांग्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं नीतीश कुमार। बिहार में लगातार सियासी उठापटक जारी है और कल से सत्र की शुरुआत है। उधर तेजस्वी यादव को विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया है, लेकिन महागठबंधन यानी कि इंडी ब्लॉक में अभी भी असंतोष जारी है। अभी जब मीटिंग कर रहे थे अपने आवास पर तेजस्वी यादव, उसमें जो है कांग्रेस के कोई विधायक नहीं पहुंचा, एक नेता पहुंचे समीर सिंह। उसके बाद ये माना जा रहा है कि कांग्रेस के विधायक को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और इंडी ब्लॉक में एक जुटता नहीं है। चुनाव के पहले भी हमने देखा किस तरीके से फ्रेंडली फाइट टर्म देके चुनाव लड़ा जा रहा था। एक ही सीट पर कांग्रेस के भी और आरजेडी के भी नेता चुनाव लड़ रहे थे। अभी हम जनता से बात करेंगे, जनता क्या सोचती है। तेजस्वी यादव को कांग्रेस से नुकसान हुआ या फिर कांग्रेस को तेजस्वी यादव से यानी कि आरजेडी से नुकसान हुआ। यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, यूथ हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। आइए भैया, क्या नाम है? आनंद कुमार। आनंद जी, क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। अच्छा, ये बताइए, अभी तेजस्वी यादव विधानमंडल दल के नेता, उनको चुन लिया गया है, लेकिन कांग्रेस अभी भी चाह रही है कि हम अलग हो जाएं। चुनाव के बाद उनको जो नुकसान हुआ है वो कह रहे ठिकरा आरजेडी पर फोड़ रहे हैं, कह रहे कि तेजस्वी की वजह से हमको वोट नहीं मिला। चुनाव से पहले निर्णय लेना चाहिए था, चुनाव से पहले अलग हो जाना चाहिए। जब चुनाव अब खत्म हो चुका है, अब 5 साल के बाद चुनाव होगा बिहार में, तब आप कह रहे हैं कि अब अलग हो जाना चाहिए। जब चिड़िया चुग गई खेत तब क्या करिएगा। विपक्ष में भी लायक बैठने लगे, 5-6 विधायक अगर उधर चल गया तो विपक्ष के भी लायक नहीं रहेगा। तब आप जो है मंथन कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की नजर लग गई है कांग्रेस विधायकों पर, तो 4 विधायक को तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है। वही तो आपको हम बताइए ना रहे हैं, आप हमको बताए उससे पहले हम आपको बता दें कि 4-5 विधायक अगर उधर चला गया तो विपक्ष में भी लायक रहिएगा। 6 सीट तो जीते हैं, जितना वो मारुति सुजुकी का जो है उतना सीट है, उतना आपको सीट आया है। तब आप मंथन कर रहे हैं कि अब हमको बाहर चला जाना चाहिए या अलग हो जाना चाहिए। तो उसी समय निर्णय कांग्रेस का पहले मुंह है बोलने का कि हम आपके कारण कम सीट आया है। ऊपर भाई 25 को से ज्यादा लाता तब ना बोलता कि हम आपके कारण मेरा कम सीट आया। वो खुद बिहार में रहने लायक है पहले कांग्रेस, जो बोल रहा है आरजेडी को। आप लोग मानते हैं कि तेजस्वी यादव को कांग्रेस से अलग हो जाना चाहिए? कुछों से अलग हो जाए, हमको सिर्फ बीजेपी से मतलब है, बात खत्म। बीजेपी आ गया सत्ता में, क्या मतलब है बीजेपी? क्या मतलब है बीजेपी? अरे बीजेपी ही चाहिए, इतना पार्टी है पूरा देश में, पूरा देश में। लेकिन कोई और कहे कि हिंदू का कौन पार्टी है तो खुल के सब आदमी कहता बीजेपी। बाकी सब तो बोलता कांग्रेस अपने आप को कह दिया मुसलमान मतलब कांग्रेस। हमको मुसलमान से कोई मतलब नहीं है, जो बात है जो क्लियर। हाँ, हमको मुसलमान से कोई मतलब ही नहीं है। बिहार में क्या मानते हैं कांग्रेस की? कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि हम जमीन से जुड़े हुए हैं और जिस तरीके से हाँ बहुत जुड़ा हुआ है, इसलिए जाता थाईलैंड में मसाज करवावे। यात्रा करने आ रहे थे, एक ऊर्जा लेके घूमते हैं, संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं राहुल गांधी। देखिए, वो संविधान जो है ना, वो बस ऐसा ही कॉपी लेकर घूमते हैं, और बाकी सब उसका दिमाग जो है ना सब जोर शोर से होता है उसका। उसके बाद सब राहुल गांधी संविधान लेकर घूमते हैं, राहुल गांधी वोट चोर गद्दी चोर का नारा भी देते हैं। और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो उनका ही नेता जो है पार्टी ऑफिस में बैठ कर कहता है कि टिकट चोर ये पार्टी छोड़। तो वो तो आप ही पर एक बार लागू हो जाता है। आप प्रधानमंत्री के लिए बात करते हैं कि वोट चोर गद्दी चोर, लेकिन कल होके जो आप ही के नेता खुद कहते हैं कि टिकट चोर ये बाहर जाओ। एगो दलित का भी आप सम्मान नहीं करते, दलित को बनाते हैं प्रदेश अध्यक्ष, उसको भी गाली गलौज करवाते हैं। तो आप सम्मान नहीं दे रहे। जब दलित को आप सम्मान नहीं दे रहे तो बिहार की जनता आपको कैसे सम्मान देगी। तो भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सबका विकास करते हैं, इसीलिए आज जो है 202 पर एनडीए का जो है ये एक मुख्यमंत्री है तेलंगाना के, माननीय रेवंत। नाम है भैया आपका? नाम थोड़ी है ना, सुनिए बात। कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी जी, आंध्र तेलंगाना के। वो क्या बोलते हैं, बिहार वालों के डीएनए सच्चा, हमारे तेलंगाना वाले का डीएनए है। यार काय के लिए वोट मांगने आ गए थे यहाँ पे? अगर हमारा डीएनए इतना ही खराब है तो क्यों आए थे आप यहाँ? अच्छा, ये ठेंगा दिखा दिया ना यहाँ से। अच्छा, ये बताइए, कांग्रेस वाले जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम अगर इंडी ब्लॉक में हैं, आरजेडी के साथ हैं, उसका नुकसान होता है क्योंकि उनके ठप्पा लगा हुआ है जंगल राज का। तो आप लोग क्या मानते हैं, कांग्रेस को राजद से नुकसान है या राजद को कांग्रेस से नुकसान है? हाँ, हम भी कांग्रेस वाले को यही सलाह देते हैं
कि अभी आप पप्पू जी को चेयरमैन बनाइए कांग्रेस का, मैंने पिछड़ा पिछड़ा संघ का अध्यक्ष, अच्छा। और अगला संघ का बनाइए कन्हैया कुमार को, और एक अल्पसंख्यक ले लीजिए। 3 अध्यक्ष रखिए आप। उसका ग्राउंड लेवल से कार्यकर्ता जोड़ना शुरू कीजिए, ग्राउंड लेवल से अपना 5 साल का स्ट्रेटजी बनाइए। उसके बाद तब जाकर के आपको जो है विपक्ष में बैठने लायक सीट अगले बार हो जाएगा। यानी कि यहाँ विपक्ष में बैठने के लिए 24 सीट होना चाहिए। अच्छा, नीतीश जी पहले तो बीजेपी विधायकों को तोड़ दी थी, इस बार नीतीश जी भी नजर लगाए हुए हैं कांग्रेस विधायकों पर। देखिए, तोड़ने की बात नहीं होती है, नियम भी है कि अगर किसी पार्टी का 2/3 विधायक पार्टी छोड़ देता है तो उसकी सत्ता रद्द नहीं होती है। तो संविधान के दायरे में सब कुछ होगा। अगर उसके 2/3 विधायक इधर आ जाते हैं तो संविधान के दायरे में होगा सब कुछ। तो संविधान के दायरे में कुछ भी काम कीजिए वो गलत तो है। विधायकों को लगता है कि सत्ता पक्ष में रहेंगे तो काम होगा। किसी को भी लगता है सर। आप ही अभी यहाँ पे रिपोर्टिंग है, कल आपको एडिटर का काम मिलेगा तो आप छोड़ दीजिएगा। उसको भी लग रहा है भाई हमको मंत्रालय चाहिए, विधायक भाई हमको मंत्रालय चाहिए। अच्छा, ये बताइए, तेजस्वी यादव 25 सीट पर सिमट गए, लेकिन उनको विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया है, जो अभी अपने जो उनके तो नियम गठबंधन के नेता हैं। हाँ। अब वो कह रहे हैं कि जो कानून व्यवस्था की समस्या है, किसानों की समस्या है, युवाओं की समस्या है, वो उसको जोर शोर से उठाएंगे। हाँ, तो ये चीज उनको इलेक्शन के पहले सोचना चाहिए था ना। उनके पार्टी इलेक्शन के पहले नहीं उठा रहे थे। कहाँ उठा रहे थे? उनके पार्टी के लोग खुलेआम बोलते थे यादव रंगदार बनतो रे, मतलब उनका गाना गाया जाता था स्टेज पर, इन गले वाला दाल ही हो रे। ये नुकसान हो गया। देख ले रहे हैं रिजल्ट आप सामने। खुलेआम उनके 2-3 पत्रकार प्रवक्ता लोग थे, जाके आरजेडी चैनल पे, न्यूज चैनल पे कैसे कैसे लैंग्वेज बोलते थे, कैसे कैसे लैंग्वेज। कि इससे नुकसान हो गया, इससे इतना नुकसान हो गया कि आज यूपी के अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारे लिए ऐसा गाना नहीं बना देना तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे। आप कह रहे हैं कि नुकसान हो जाएंगे। अब अभी 32 गायक पर नोटिस भेज दिया है। इसी गायक को जो है मंच पे बुला के जो है माई बहन मान योजना का प्रचार कर रहे थे, तो उस समय नहीं पता चला कि क्या होने वाला है। और दूसरी बार आप कह रहे थे कि कांग्रेस जो है बिहार की ठिकरा जो है आरजेडी पर फोड़ रही है, तो वहाँ केंद्र में इसके साथ आरजेडी कहाँ है और केंद्र में कहाँ इस तरह की स्थिति बना हुआ है। तो सबसे पहले तो कहेंगे कांग्रेस से जो है राहुल गांधी को ही बाहर कर देना चाहिए। वही सबसे बड़ा खतरनाक है, वही कांग्रेस को ले डूबेंगे। वो जिसको छुएगा वही भस्म हो जा रहा है। राहुल गांधी को देश से छोड़ देना चाहिए हम तो, मेरे हिसाब से। राहुल गांधी जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी को जो है ये हो जा रही है, फायदा हो जा रहा है। तो सबसे बड़ा तो राहुल गांधी को हट जाना चाहिए कांग्रेस छोड़ के। क्या नाम है भैया आपका? ऋषभ नाम है। ऋषभ जी क्या करते हैं? कुछ नहीं। अच्छा, ये बताइए, अभी चुनाव के जो परिणाम आए उसमें आपने देखा कि 35 सीटों पर इंडी ब्लॉक सिमट गई। 25 सीटें जो है आरजेडी को और 6 सीटें कांग्रेस को। कांग्रेस अब इल्जाम लगा रही है कि आरजेडी के साथ थे इसलिए हमारा नुकसान हुआ है। तो इल्जाम लगाएगा ही, गठबंधन थोड़ी था, परिस्थिति का ठगबंधन था। और हम लोग जान रहे थे कि लोग चुनाव हारेंगे, ये लोग एक दूसरे पर टिकरा फोड़ेंगे। और कांग्रेस के पास वोट बैंक कहाँ है? वो तो राजद के सहारे जिंदा है। राजद की बैसाखी पे। हाँ, राजद के बैसाखी पर है, और राजद को भी मजबूरी है उनको लेना। आप क्या मानते हैं, राजद को कांग्रेस से नुकसान है या कांग्रेस को राजद? दोनों को एक दूसरे से नुकसान है। कैसे? कैसे? वो नहीं लड़ते तो पूरा सीट पर लड़ जाता कांग्रेस, उससे राजद को नुकसान होता। और वहां भी गए तो उससे भी नुकसान हो रहा है। दोनों मतलब कि दोनों से नुकसान है, रहने से भी नहीं रहने से भी। और विपक्ष तो खत्म हो गया है, और तेजस्वी में वो दम नहीं है, और तेजस्वी में वो चीज काबिलियत नहीं है कि वो अब राजद को सरवाइव करा पाए, उनमें नहीं है काबिलियत। और राहुल गांधी केंद्र के विपक्ष को कमजोर कर दिए हैं, तेजस्वी यादव बिहार के विपक्ष को कमजोर कर दिए हैं। दोनों आदमी में कोई काबिलियत नहीं है। आप लोग क्या सोचते हैं? अभी उनको विधानमंडल दल का नेता चुना गया है, वो कह रहे हैं कि युवाओं के, किसानों के, सबके मुद्दे उठाएंगे। कुछ मुद्दे नहीं उठाएंगे, वो फिर शांत होकर फिर 5 साल के वेट करेंगे, फिर टिकट को इसी तरह बेचेंगे, फिर बंगला बनाएंगे और कोई काम नहीं करेंगे। आप कौन बंगला बना रहा है? अब कहाँ महुआ हुआ कि कहाँ बंगला बन रहा है, फिर कहीं बनेगा बंगला। देखेंगे नहीं उसका विजुअल्स वगैरह? न्यूज चैनल पर देखे हैं बस। कैसा लगा? ठीक है, बन रहा है, अच्छी बात है। वो तो सब टिकट बेच बेच कर पैसा वसूली किए हैं और बना रहे हैं, क्या दिक्कत है? चलिए आइए, क्या नाम है चाचा आपका? मुकेश कुमार बोलिए। मुकेश जी क्या करते हैं? है अभी जॉब जॉब करते हैं। अच्छा, ये बताइए चाचा, बिहार में अभी देखिए परिणाम के बाद आपने देखा क्या चल रहा है। कांग्रेस कह रही है कि आरजेडी के साथ इसलिए हमारा नुकसान हो गया, इसलिए हम इतने कम सीटों पर सिमट गए। देखिए, तो उसी समय 1990 से न सोचना चाहिए था कांग्रेस को। जब जब इनको जरूरत पड़ा तब तक समर्थन दे दे कि इनका सरकार बचाया। 15 साल चुनाव के बाद नींद खुलता उनका। 15 साल तो मैंने थी लालू यादव को सरकार बचाने में कांग्रेस का ना हाथ है। हर जगह पर कांग्रेस से लड़ाई करके कांग्रेस से वो सत्ता छीने, और फिर जब थी कांग्रेस से इनको 7 दिन 15 साल बचा के भी रखा। बैसाखी बन गए कांग्रेस।
तो देखिए इनका तो दुर्गति तय था, इसलिए कि हम लोग का ऐसा नहीं था कि 10,000 रुपया बांट दिया गया ओकरा चलते इतना बड़ा मैंडेट आया, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग 2010 हम लोग जो कहानी देखे हुए हैं 2005 में 142 सीट नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन है, उसके बाद 2010 में आई है 215 सीट और इनका मात्र 22 सीट 22 सीट। जब नीतीश कुमार जो आए तो 8% वोट शेयर इनका बढ़ा, तो दोनों का सीट बढ़ा, तो 1% वोट शेयर बढ़ता है तो सीट बढ़ जाता है, दोनों का सीट बढ़ा। अब 2020 में आई है 45 सीट पर चिराग पासवान इनको नीतीश कुमार का हराया, 5 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा 50 सीट। अब इनका आया था 75 सीट, 75 में 50 घटा दीजिए, वही सीटवा तो इनको आया है 25। अच्छा ये बताइए कि राहुल गांधी या फिर कांग्रेस को बिहार में आरजेडी से अलग हो जाना चाहिए, आरजेडी को कांग्रेस से अलग हो जाना चाहिए? ना देखिए जो भी अलग होंगे नुकसान दोनों को होगा फिर। आप दोनों को इसीलिए जानता जो तो कल प्रदेश अध्यक्ष जो है आरजेडी के मंगनीलाल मंडल वो कह रहे हैं कि कांग्रेस देख ले लड़के, अगर लड़ना है उनको तो अकेले। कौन? कांग्रेस को मंगनीलाल मंडल बोल रहे हैं। हम बता रहे हैं कि जिस दिन ये दोनों अलग हो जाएंगे ना, तब 50-50 मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा, तो इनका और दुर्गति हो जाएगा, 10-11 को सीट से ज्यादा नहीं निकाल पाए। मतलब इस बार 35 पे सारे सिमट गए, 10-11 इसलिए कि उनको भी पता है कि इसका कांग्रेस के यहाँ वजूद नहीं है, और जैसे ही अलग हो जाएगा ना तो कांग्रेस का वजूद बढ़ जाएगा। इस चलते कि मुस्लिम वोट में वजूद है कि नहीं, क्या लगता है? अभी तो उनका कथनानुसार 1% है, जब अलग होंगे ना तो जो 18% जो मुस्लिम वोट जो है ना उसे 50-50 हो जाएगा, 9% उनका हो जाएगा, फिर 10% वोट का मालिक कांग्रेस भी हो जाएगा। कांग्रेस का इतना बुरा हाल कैसे होगा, क्या मानते हैं? कांग्रेस का बुरा हाल जो है ना अब जनता से जुड़ी नहीं है क्या? ना, जनता से जुड़ाव नहीं है इनका। जो मेन जो करता धरता है मेन आदमी वही हवाई चलते, राहुल गांधी वो कभी यहाँ है कभी विदेश में है, कभी जनता के बीच रहा है कहाँ, उस सब पे हवा हवाई है, शुरू से हवा हवाई है। क्या नाम है चाचा? नहीं बोलेंगे, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए हमने लोगों से बात किया, जिस तरीके से कांग्रेस में अंदर से आवाज उठी है कि हमें अलग हो जाना चाहिए और अलग होकर चुनाव लड़ना चाहिए, और उधर आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष है मंगनीलाल मंडल उन्होंने भी कहा कि अगर कांग्रेस लड़ना चाहती है तो लड़के देख ले। जनता ने जिस तरीके से अपनी प्रतिक्रियाएं दी है आपने सुना होगा। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।